स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एमसीक्यू क्वेश्चन सब पर। आज हम आपके लिए इस वीडियो में जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स से टैक्सेशन यानी कि भारत में कर प्रणाली। आज हम इस वीडियो में 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे जो कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ये वीडियो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए वीडियो पहले ही अपलोड की जा चुकी है, आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जैसे कि अभी एसएससी सीजीएल का एग्जाम होने वाला है, उसमें भी वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? इसका सही जवाब है सी, बिक्री कर। अब अप्रत्यक्ष कर क्या है? अप्रत्यक्ष कर का अर्थ है कि वह कर अप्रत्यक्ष रूप से सरकार तक पहुंचता है, जैसे उपभोग, उत्पादन, आयात निर्यात आदि पर राज्य द्वारा लगाया जाने वाला कर एक अप्रत्यक्ष कर होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यदि कंपनी विदेश से कोई उत्पाद आयात करती है तो उस पर कौन सा कर लगेगा? इसका सही जवाब है सी, कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी क्या है? जब किसी भी वस्तु को विदेश से मंगाया जाता है तो उस देश की सरकार उस वस्तु पर एक टैक्स लगाती है जिसे हम कस्टम ड्यूटी कहते हैं। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन राज्य सरकार इसे एकत्र करती है? इसका सही जवाब है ए, स्टैंप ड्यूटी। स्टैम्प ड्यूटी क्या है? स्टैम्प ड्यूटी एक नई प्रॉपर्टी खरीदते समय राज्य सरकार द्वारा लगाई जाने वाली फीस है। चलिए अगला सवाल। असम से गुजरात में माल की आपूर्ति के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कर लागू होता है? इसका सही जवाब है सी, आईजीएसटी। चलिए अगला सवाल। जीएसटी में निम्नलिखित में से कौन से कर शामिल किए गए हैं? इसका सही जवाब है डी, ऊपर के सभी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत में जीएसटी कब से लागू हुआ था? का सही जवाब है बी, 1 जुलाई 2017। चलिए अगला सवाल। जीएसटी में आई का क्या अर्थ है? इसका सही जवाब है बी, एकीकरण यानी कि इंटीग्रेटेड। चलिए अगला सवाल है, जीएसटी परिषद के अध्यक्ष। इसका सही जवाब है ए, वित्त मंत्री, जो इस समय है निर्मला सीतारमण। चलिए अगला सवाल। जीएसटी के तहत वस्तुओं पर कर की दर किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? इसका सही जवाब है सी, जीएसटी परिषद के द्वारा। चलिए अगला सवाल। एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम किस पर लागू होता है? इसका सही जवाब है बी, संपूर्ण भारत पर। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है, जीएसटी की दर किसके दर के बराबर है? इसका सही जवाब है सी, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। चलिए अगला सवाल। एकत्र किया गया आईजीएसटी किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है सी, जिसे केंद्र और राज्य को आपूर्ति होती है। चलिए अगला सवाल। जीएसटी के लिए संविधान संशोधन अधिनियम 2016 था।
इसका सही जवाब है बी 101वां अधिनियम। चलिए अगला सवाल। कर पर कर के भार को कहते हैं। सही जवाब है इसका सही जवाब है सी टैक्स कैस्केडिंग। चलिए अगला सवाल। वह कर जिसे जीएसटी में विलय नहीं किया गया था। इसका सही जवाब है सी सीमा शुल्क। चलिए अगला सवाल। अभी लागू होने वाली उच्चतम जीएसटी दर है। इसका सही जवाब है बी 28%। चलिए अगला सवाल। जीएसटी एक डैश आधारित कर है। इसका सही जवाब है बी गंतव्य। चलिए अगला सवाल। आयकर अधिनियम 1961 कब लागू हुआ। इसका सही जवाब है ए 1 अप्रैल 1962। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित करों में से कौन सा कर प्रकृति में प्रगतिशील है। इसका सही जवाब है सी इनकम टैक्स। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अप्रत्यक्ष करों की कार्यप्रणाली का संचालन कौन करता है। इसका सही जवाब है सी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड। चलिए अगला सवाल। एक व्यक्ति जो आयकर अधिनियम के प्रावधानों के तहत कर का भुगतान करता है उसे क्या कहा जाता है। इसका सही जवाब है बी आकलन। चलिए अगला सवाल। निर्धारती जो समय पर करों का भुगतान करने में विफल रहता है डैश के रूप में जाना जाता है। इसका सही जवाब है बी निर्धारिती चूक में। चलिए अगला सवाल। आयकर अधिनियम की धारा 231 के अनुसार निम्नलिखित व्यक्ति की परिभाषा में शामिल नहीं है। इसका सही जवाब है डी अव्यक्स यानी कि माइनर। चलिए अगला सवाल। प्रत्येक निर्धारिती एक व्यक्ति है और प्रत्येक व्यक्ति। इसका सही जवाब है ए निर्धारिती होना आवश्यक नहीं है। चलिए अगला सवाल। सी ए की बेटी है और चूंकि सी नाबालिग है इसलिए सी की आय पर ए द्वारा कर का भुगतान किया जाता है। दिए गए परिदृश्य में ए क्या है। इसका सही जवाब है सी प्रतिनिधि निर्धारिती। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा अवैध है। इसका सही जवाब है बी कर की चोरी। चलिए अगला सवाल। श्री अनिल स्वनियोजित व्यक्ति हैं जो एक वकील हैं। उसके द्वारा अर्जित आय पर आय के किस मद में कर लगाया जाएगा।
इसका सही जवाब है बी, व्यापार और पेशे से आय। चलिए अगला सवाल। श्री अनिल ने शेयरों पर लाभांश प्राप्त करके आय अर्जित की। ऐसी आय पर किस मद में कर लगाया जाएगा? इसका सही जवाब है सी, अन्य स्रोतों से आय। चलिए अगला सवाल। आयकर की स्लैब दरों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका सही जवाब है बी, इनकम टैक्स की स्लैब दरें कभी नहीं बदल सकती हैं। चलिए अगला सवाल। गंतव्य आधारित कर कब लागू हुआ? इसका सही जवाब है ए, 1 जुलाई 2017। चलिए अगला सवाल। जीएसटी परिषद में कुल डैश सदस्य होते हैं? इसका सही जवाब है सी, 33। अब जीएसटी परिषद में आपके 33 सदस्य होते हैं। 33 सदस्यों में से दो संघीय सरकार से आते हैं और 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं जिन्होंने कानून पारित किया है। चलिए अगला सवाल। आईजीएसटी का एसजीएसटी भाग किसके द्वारा एकत्र किया जाता है? इसका सही जवाब है ए, जिस राज्य को आपूर्ति होती है। चलिए अगला सवाल। भारत में स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर की प्रचलित दर है? इसका सही जवाब है डी, 4%। चलिए अगला सवाल। धारा 87 ए के तहत अनुमत छूट की राशि कितनी है? इसका सही जवाब है सी, 12,500। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है कि कानून के अधिकार के बिना कोई कर लगाया या एकत्र नहीं किया जाएगा? इसका सही जवाब है बी, अनुच्छेद 265। चलिए अगला सवाल। भारत में जीएसटी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? इसका सही जवाब है बी, अटल बिहारी वाजपेयी। चलिए अगला सवाल। टैक्स हेवन से क्या तात्पर्य है? इसका सही जवाब है बी, एक देश जो विदेशी नागरिकों को टैक्स में छूट देता है कि उनके देश में पैसा निवेश करने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। चलिए अगला सवाल। भारत में किस प्रकार की कर प्रणाली पाई जाती है? इसका सही जवाब है ए, प्रगतिशील। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कराधान की इस प्रणाली के तहत कर योग्य राशि बढ़ने पर कर कम हो जाता है। हम किस व्यवस्था की बात कर रहे हैं? इसका सही जवाब है ए, प्रतिगामी कराधान। चलिए अगला सवाल। भारत द्वारा जीएसटी के किस मॉडल को चुना गया है? इसका सही जवाब है सी, कनाडा। अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? इसका सही जवाब है ए, कृषि कर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आयकर की गणना करते समय अर्जित आय को किस वर्ष से माना जाता है?
इसका सही जवाब है बी, पिछले वर्ष से। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा कर उपभोग आधारित कर है जो वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है? इसका सही जवाब है बी, अप्रत्यक्ष कर। चलिए अगला सवाल। प्रतिगामी कराधान से आप क्या समझते हैं? इसका सही जवाब है बी, कर जो उच्च आय वाले लोगों की तुलना में कम आय वाले लोगों से बड़ा प्रतिशत लेता है। चलिए अगला सवाल। टेन वेट संबंधित है। इसका सही जवाब है ए, उत्पाद शुल्क। चलिए अगला सवाल। भारत में पिछले 5 वर्षों में सकल कर राजस्व के प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से किस एक की कर प्रति प्राप्तियों में काफी गिरावट आई है? इसका सही जवाब है ए, उत्पाद शुल्क। चलिए अगला सवाल। आयकर लगाने, वसूलने और वितरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही जवाब है ए, संघ अपने और राज्यों के बीच आयकर की आय को वसूलता, एकत्र और वितरित करता है। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन है? सेवा कर एक है। इसका सही जवाब है सी, अप्रत्यक्ष कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। चलिए अगला सवाल। अर्थशास्त्र सर्वेक्षण 2007-2008 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार के राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है? इसका सही जवाब है बी, निगम कर। चलिए आखिरी सवाल देखते हैं आज का। निगम कर किसके द्वारा लगाया जाता है? इसका सही जवाब है बी, केंद्र सरकार द्वारा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्री पीडीएफ ई बुक्स पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी पीडीएफ ई बुक्स के लिए आप हमारी वेबसाइट चेक कर सकते हैं, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक अपनी तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।